हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन लास्ट के जो बचे हुए कुछ दिन हैं, ये अगर हमें पता चल जाए तो सिर्फ इससे ना सिर्फ हम अपना सिलेक्शन ही नहीं बल्कि रैंक भी ला सकते हैं। छोटी सी गलती पूरी मेहनत को बेकार भी कर सकती है। आखिरकार हम क्या करें कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो। बहुत ही कम टाइम बचा है। इस कम समय में आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप सोचें मैं 1 घंटे में मैथ्स के 25 क्वेश्चन बना लूं, 30 क्वेश्चन बना लूं, पहली बात तो बना नहीं पाएंगे। मैं फाइटर हूं, देखो मैंने अपनी नींद पे काबू किया हुआ है। आंखें खुल नहीं पाती हैं, बहुत मतलब बार बार झपकियां आ रही हैं, लेकिन किसी तरह से चाय पी के पानी को आंखों में डाल के, कभी पानी पी के चाय को आंखों में डाल करके, खैर ऐसा कभी हो सकता है। हाँ, बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आखिरी के जब फ्यू डेज, कुछ ही दिन बचे हुए होते हैं एग्जाम आने में, तो वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कई बार वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं अगर उनसे एक आध क्वेश्चन ना बन पाए तो। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो बेटा आप जैसा कि सब जानते हैं कि जेई एडवांस बस अब आने को ही है, बहुत कम समय रह गया है और अभी तक का आपका सफर नो डाउट बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। आपने अपनी नॉलेज को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया, आपने मेंस को दिल लगा करके क्रैक किया थोड़ा, और अब आप अपनी नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं जो है जेई एडवांस। बेटा ये जो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं जेई एडवांस के लिए, ये इतने क्रूशियल डेज हैं कि इसमें आपकी मेहनत रंग भी ला सकती है और छोटी सी गलती पूरी मेहनत को बेकार भी कर सकती है। यहां पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूं जो आपको सिर्फ सेलेक्ट कराने में ही हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपकी रैंक लाने में भी हेल्प करेंगे। जी हां, यह सेशन आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। बहुत ही ध्यान से, अच्छे से मुझे सुनिएगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन लास्ट के जो बचे हुए कुछ दिन हैं, ये अगर हमें पता चल जाए तो सिर्फ इससे ना सिर्फ हम अपना सिलेक्शन ही नहीं बल्कि रैंक भी ला सकते हैं। तो आइए उन कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही पूरे वीडियो को बहुत ही कूल माइंड के साथ अच्छे से देखेंगे। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है कि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी बाकी है, बहुत कुछ अभी पढ़ना आपको अभी बाकी है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन जो भी बोलूं उसको दिल और दिमाग दोनों से सुनना और समझना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा माइंडसेट। जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं ना, तो ये मान करके चलिए कि आपका माइंडसेट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप माइंडसेट आपका पॉजिटिव है तो मान करके चलिए कि आप आधी जंग जीत गए हैं और नेक्स्ट जो जंग बाकी बची हुई है वो आपके कर्मा डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और किस तरह से आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो भाई माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव कैसे होगा? आखिरकार हम क्या करें कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आपके यार दोस्त हैं जो आपके साथ इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को उनसे कंपेयर करना बंद कर दें। उन्होंने एक दिन में कितने क्वेश्चन किए, उन्होंने कितने चैप्टर्स निपटाए, उन्होंने कौन से टॉपिक कवर किए, वो कौन सी बुक यूज करते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स हैं कि वो अपने रेगुलर नोट्स पढ़ते हैं, वो क्या पीवाई क्यू लगाते हैं, वो क्या वैरायटी वाले क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीजों को सोचना और उनकी तरफ देखना बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी वीकनेस है, उनको दूर करना है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका साथ वाला क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर की कमियों को दूर करना है और हमेशा आपको अपने आप को एक पॉजिटिव फील कराना है कि आज पूरे दिन में 24 आवर्स में जितना मुझे समय मिला, मैं जितनी देर पढ़ा, उसमें मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया, मैंने अपना बेस्ट दिया। और अपने आप को एप्रिशिएट करिए। याद रखिए, पेरेंट्स और टीचर के अलावा कोई आपको दिल से एप्रिशिएट करने नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी अपने आप को टारगेट दिया था कि आज पूरे दिन में मैं इतने क्वेश्चन लगाऊंगा, इतने टॉपिक्स करूंगा, ये वो लाइक दैट, कोई भी आपने गोल सेट किया था,
तो अगर उस गोल को आप 80% 90% अचीव कर लेते हैं, या लकीली यार आप 100% अचीव कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं अपने आप को एप्रिशिएट करिए। उन पॉइंट से दूर रहिए जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और अगर आप अपने आप को डिसअपॉइंट फील कराएंगे, यार आज तो मैंने इतने क्वेश्चन सोचे थे, मैं आज इतने ही कर पाया, आज मैं ये नहीं पढ़ पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अगर आप सिर्फ कमियां ढूंढते रहेंगे केवल और केवल, अपने आप को किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपने आप को किसी भी तरह से खुश नहीं रख पाएंगे, तो भाई जितना बेस्ट आप दे सकते थे उतना भी नहीं दे पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि इंसान कोई भी काम करे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करे, एक हेल्दी एटीट्यूड के साथ करे कि यार मैं ये काम कर सकता हूं और जो मैं कर रहा हूं वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं। तो ये वो तभी कर सकता है जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करे और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपने अपनी एक गलती को भी सुधार लिया तो दिल से जो आपको अंदर से जो एक खुशी का एहसास होगा ना बेटा, वो आपके लिए एक रियल मोटिवेशन का काम करेगा और वो आपको और आगे और अच्छा करने के लिए आपको इंस्पायर करेगा। तो दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपना खुद का काम करते रहें और जो भी आप करते हैं उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और आगे भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस मेंटेलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसे ही हम माइंडसेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बात आती है बेटा टॉपिक्स की। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है एक तरह से। आज भी हो सकता है मेंस क्रैक करने के बाद भी हो सकता है कुछ बच्चों की एक तकलीफ आज भी हो, या उस टॉपिक का मेरा बैकलॉग अभी भी है। सेशन पूरा खत्म है, एडवांस सामने है, बट ये कड़वा सच है, बिटर ट्रुथ, कि हो सकता है थोड़ा सा ही सही बैकलॉग या उस चैप्टर का अभी भी है, वो चैप्टर में आज भी अच्छे से अभी भी नहीं देख पाया। ठीक है। और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि यार मैंने ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, यार ये टॉपिक मेरा वीक है, लाइक दैट। इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको करना क्या है? बहुत ही कम टाइम बचा है। इस कम समय में आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या आप सारे के सारे 1.5 2 2 घंटे के जो वीडियोस हैं 90 मिनट्स के, 120 मिनट्स के या उससे भी ज्यादा, क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपके पास इतना समय नहीं है। क्या आप सारे के सारे नोट्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इतना आपके पास समय नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है? अपनी पुरानी यादों को ताजा करना है। जब भी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो बेटा कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स ऐसे बताए होंगे जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। उन पॉइंट्स को आपको बार बार रिकॉल करना है, उनके ही ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर लिए लेता हूं। तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन यार ये बात सच है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं, लाइक आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म और सीएफटी। यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेशन चैप्टर लिया है, वैसे ही आपके फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन में कहीं ना कोई इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते ही होते हैं हर सब्जेक्ट में, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का क्या करें बेटा? रिवीजन करें। और सबसे ज्यादा उनको कैसे रिवाइज कैसे करना है, ये नहीं कि आप उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा उनके क्वेश्चंस को बनाइए। और ये क्वेश्चन केवल पीवाई क्यों नहीं होने चाहिए, वैरायटी वाले क्वेश्चन होने चाहिए जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है, जो आपके मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, जो आपके डीपीपीज जो आपको मिलती हैं उनमें अवेलेबल है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिला है सब में वो क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिए। ये बात ध्यान रखिए, एंड टाइम पे बहुत सारा समेटने के चक्कर में कई बार हम वो चीजें उन पे फोकस नहीं कर पाते हैं जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना बेटा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन।
तो भाई मेरे सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उन टॉपिक्स पे फोकस करिए जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये टॉपिक आप याद करिए, हर एक टीचर ने आपको अपने सब्जेक्ट में बताए होंगे। लाइक मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तो मैंने इनऑर्गेनिक में बताए थे, ओसीपीसी वालों ने ओसीपीसी में बताए होंगे, मैथ्स फिजिक्स वालों ने मैथ्स फिजिक्स में बताए होंगे। और नहीं तो आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको अब तक खुद आइडिया लग गया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी, चांस कहां से सबसे ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को वापस से रीड करने की जरूरत नहीं है, उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और इसी को कहते हैं बेटा सिलेक्टिव स्टडी, जो कि इस समय की जाती है जब पेपर आने में बहुत कम समय बचा हो। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिए, टॉपिक्स का आपको सिलेक्शन बहुत केयरफुली अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट, ओल्ड इज गोल्ड। बहुत से बच्चों की आदत होती है, मैंने सर पूरी डीपीपी लगा ली, मैंने ये पूरी बुक भी देख ली, मैंने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए, अब मैं क्या करूं सर, आइए कुछ नया ट्राई करते हैं, आइए कुछ तूफानी करते हैं। नहीं, ये समय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई नए टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करें, आप कोई नए क्वेश्चंस को वॉच करें, ऐसा ये समय बिल्कुल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, जो टॉपिक हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम अभी तक लगा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को ही वापस से हमें रिपीट करना है। उन्हीं क्वेश्चंस में हमको परफेक्शन लाना है। मान करके चलिए कि अगर हमने कोई नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं भी किए, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से रिपीट कर लिया, तो भी वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आखिरी के जब फ्यू डेज, कुछ ही दिन बचे हुए होते हैं एग्जाम आने में, तो वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में कई बार वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं अगर उनसे एक आध क्वेश्चन ना बन पाए तो भाई इस समय, ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है कुछ नई चीजों को ट्राई करने का, क्योंकि हो सकता है वो आपके कॉन्फिडेंस में कमी लाते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपने किए थे, स्पेशली जिन क्वेश्चंस को करते समय आप अटक गए थे, वापस से एक बार देखिए कि अब वो क्वेश्चन आपसे स्मूथली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो भाई ये चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी, बजाय इसके कि आप कुछ नए टॉपिक्स को या नए क्वेश्चंस को या नई चीजों को ट्राई करें। तो ये गलती भूल से भी नहीं करना है। ओल्ड इज गोल्ड इसीलिए कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रियलिस्टिक टारगेट। बेटा रियलिस्टिक टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम कुछ ऐसी चीजें इमेजिन कर लेते हैं जिनको पूरा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आज मैं एक दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, आज मैं एक दिन में इतने क्वेश्चन लगा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये ऐसे टारगेट हम अपने आप को दे लेते हैं, और जब वो टारगेट हमसे पूरे नहीं होते हैं तो वो हमारे डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन बन जाते हैं। हम डीमोटिवेट फील करने लगते हैं, लगता है कि हमारी शायद प्रैक्टिस अच्छी चली ही नहीं रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी चले, हम स्ट्रांगली आगे बढ़ें, तो हमारे टारगेट भी ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक होने चाहिए, जो वाकई हम पूरे कर सकते हैं या एक नॉर्मल कंडीशंस में पूरे किए जा सकते हैं। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पेपर की हम बात करते हैं, तो भाई इन जनरल, हाँ मान लीजिए फिजिक्स है, 18 क्वेश्चन आने हैं, या मान लीजिए मैथ से 18 क्वेश्चन आने हैं। तो भाई अगर पेपर को मैं देखूं, जस्ट इमेजिन कि कोई एक पेपर है, एक्स वाई जेड कोई एक पेपर है, और वो 3 घंटे के समय, 3 घंटे में पूरा होता है। और मान लीजिए कि उसमें 18 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं। तो भाई मेरे जब पेपर में वो 18 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? तो उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम कम से कम 1 घंटे में 15 क्वेश्चन तो कम से कम फिजिक्स के लगा लें, या 1 घंटे में कम से कम 15 क्वेश्चन मैथ्स के लगा लें, या 1 घंटे में कम से कम हम 15 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगा लें। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो 18 आ रहे हैं और आप हमें एडवाइस दे रहे हो कि 1 घंटे में 15 क्वेश्चन लगा लें, ऐसा क्यों सर? देखिए,
एडवांस का लेवल बहुत ही हाई रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, चेता रहा हूं, डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूं। एडवांस का लेवल रियली बहुत हाई होता है। तो हम सोचें कि हम 18 के 18 क्वेश्चन वहां पे क्रैक करके आ जाएंगे, फोड़ के आ जाएंगे, तो बेटा ये थोड़ा टफ टास्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल होता है, ये थोड़ा टफ टास्क होता है। लाइफ में इम्पॉसिबल तो देखो कुछ नहीं होता है। कब क्या आपकी कहां मेहनत कैसे हिट कर जाए किसी को नहीं पता। तो फिर भी मैंने कहा ना थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करनी है। तो रियलिस्टिक बात यह है कि भाई जितने भी क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, वो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाएं। तो फिर हमें क्या करना है, हमें कम से कम इतने क्वेश्चन तो करके आने हैं प्रॉपर कि हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। रैंक आ जाए तब तो कहना ही क्या, लेकिन सिलेक्शन सिक्योर हो जाए तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो हमें करके आने ही आने हैं। तो आपका टारगेट भी क्या होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए कि भाई मुझे 1 घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स फिजिक्स के बनाने हैं। करीब करीब इतने ही क्वेश्चन मुझे मैथ्स के बनाने हैं, और करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री के बनाने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है तो 20 से 20 क्वेश्चन काफी हैं 1 घंटे में अगर आप बना लेते हो तो प्रैक्टिस के दौरान। और आईओसी ओसी की अगर हम बात करें तो एक एक घंटे में उनके 30-30 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चंस कम से कम आपके बन जाने चाहिए। तो ये टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे। और अगर आप सोचें मैं 1 घंटे में मैथ्स के 25 क्वेश्चन बना लूं, 30 क्वेश्चन बना लूं, पहली बात तो बना नहीं पाएंगे। बना लिए तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उन क्वेश्चंस का लेवल ही बहुत अच्छा ना हो। एक ये हो सकता है वो क्वेश्चन आपने पहले भी कभी किए हो। तो अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो भाई मेरे 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैथ्स या फिजिक्स के एक एक घंटे में बनाने बनते हैं। तभी आपको उन बनाए हुए क्वेश्चंस में परफेक्शन फील होगा। अदरवाइज आप ग्रास कटिंग वाली फील आएगी आपको अगर आपने 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो। तो हमें ग्रास कटिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है बेटा, परफेक्शन लाना है, स्मूथनेस लानी है। तो वो कब पॉसिबल है, जब आप रियलिस्टिक टारगेट लेके चलेंगे। और वो मैं आपको बता चुका हूं कि किस सब्जेक्ट के आपको कितने समय में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं। ये क्लियर है। साथ ही साथ यहां पे कुछ प्रॉब्लम बच्चों को कब आती है, कोई चैप्टर है सपोज, और वो चैप्टर आपने देखा ही नहीं, या देखा है लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से किया नहीं, सॉल्व किया नहीं है, लाइक दैट कुछ भी पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर्स का क्या करें। तो भाई उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जैसे अपने मंजिल बैच है, ठीक है ना, मैराथन बैच, बहुत सारे अपने बैचेस होते हैं जिनमें वन शॉट आपको दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं क्योंकि मैं मान के चलता हूं जो बच्चा एडवांस का पेपर देने जा रहा है उसकी डिक्शनरी में बैकलॉग जैसा शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। जो बच्चा मेंस को क्रैक कर चुका है, जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो मतलब आई डोंट थिंक सो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मतलब मैं आप लोगों के सामने बैकलॉग जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मुझे अपने ऊपर ही थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है, मैं साफ कह रहा हूं। तो मैं नहीं मानता कि आप लोगों का कोई बैकलॉग हो सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से भी अगर किसी बच्चे का बैकलॉग है तो क्या किया जाए। भाई वन शॉट देख लो। अब वन शॉट तो कितना भी लेंदी हो सकता है, चैप्टर पे डिपेंड करता है। कोई वन शॉट 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं, कोई वन शॉट 18-18 घंटे के होते हैं। तो भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा वीडियो एज इट इज देखें, नहीं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा बढ़ा करके, या फिर उन टॉपिक्स को फोकस करें जो टॉपिक्स एक्चुअल में आपके लिए उसमें से इंपॉर्टेंट थे। मतलब मैं पूरा वन शॉट देखने की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा स्किप करते करते आगे बढ़ते जाइए, उन टॉपिक्स को वॉच करते जाइए जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से आप अपने छूटे हुए जो भी चैप्टर हैं उनको कवर कर सकते हैं इन बचे हुए आखिरी दिनों में। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, परफेक्शन तो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है टारगेट थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप अपने बैकलॉग को भी कवर कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टारगेट फिक्स करिए कि मुझे इतने टॉपिक्स इसमें से, ठीक है ना, इतने समय में खत्म कर लेने हैं। और ये नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट हमने दे दिया,
छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उनको अचीव करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए पर आवर, वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने आप को, दिल को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सच्चाई है कि उसे परफेक्शन में आने में कमी रह जाती है, परफेक्शन आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बात आती है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें, कैसे करें? भाई पीवाई क्यों करें या क्या करें? देखिए बात सही है, कहते हैं ना पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। वैसे ही पीवाई क्यों बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। आपको जितना ज्यादा आप वैरायटी वाले क्वेश्चंस यूज करेंगे, वो वैरायटी वाले क्वेश्चंस आपको कहां मिल सकते हैं? वो आपको बुक में मिल सकते हैं, वो आपके मॉड्यूल्स में मिल सकते हैं, वो आपकी डीपीपीज में मिल सकते हैं, वो आपके क्लास नोट्स में मिल सकते हैं। तो जितने ज्यादा वैरायटी वाले क्वेश्चंस को यूज करेंगे, आपके अपने आप पीवाईक्यूज तो बनते चले जाएंगे। बहुत से बच्चों को एक मिथ है, बहुत भ्रम है कि अगर मैं सिर्फ पीवाईक्यू बना करके चला जाऊं तो क्या काम हो जाएगा। बेटा ये एडवांस है, बोर्ड का पेपर नहीं है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाए और उनको फोड़ के चले आए और मालूम चला कुछ तो क्वेश्चन एज इट इज वापस से इस साल पेपर में आ गए। ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि उसी से कुछ कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस ऑब्वियसली रिपीट होंगे, क्योंकि भाई पेपर तो बुक से ही बनाएगा, कोई बुक के बाहर से तो बना नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो बनाएगा तो पर्टिकुलर टॉपिक से ही बनाएगा। तो रिजेंबलेंस होना एक अलग बात है, लेकिन इस उम्मीद में चले जाना कि नहीं सिर्फ मैं पीवाई क्यू लगा करके ही किले फतेह कर लूंगा, तो भाई वो मेंस तक कहीं ना कहीं सुनने में अच्छा लगता है। एडवांस के लिए आप जितना ज्यादा दिमाग चलाएंगे, जितने ज्यादा वैरायटी वाले क्वेश्चन लगाएंगे, उतना आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि एडवांस में क्या होता है बेटा, ये हर साल अपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पूछने का जो तरीका है, उसको चेंज करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, इनके लिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। होता है ना जैसे कि कभी रिंग में बॉक्सर या कोई भी फाइटर उतरते हैं तो वो ये देखते हैं कि सामने वाला पंचेस किस तरीके से लगाता है। हाँ, मैंने कई बार रील्स में देखा है, एक आध मैंने रील्स में देखा है, माइक टाइसन के लिए बोला जाता है कि वो पहले यूं इस तरीके से पंच करता है इस तरफ। तो जब इस तरह से पंच होता है तो थोड़ी देर के लिए जो सामने वाला जो होता है पार्टिसिपेंट, उसका उसके जो हाथ है उसके मुंह से सामने से हट जाते हैं। तो देन सेकंड पंच वो कैसे मारता है, लाइक दिस, और उसी में वो पूरा नॉकआउट वाली सिचुएशन आ जाती है। अब आपने सोचा अच्छा भाई मुझे क्या कहते हैं सामने वाले से लड़ना है, वो पहला पंच यूं मारेगा तो जब मैं हाथ ऐसे हटाऊंगा तो वो दूसरा पंच ऐसे मार देगा, तो मुझे इस चीज से बच के रहना है, ध्यान रखना है, ये वो लाइक दैट। ठीक है। और मालूम चला कि उसने वहां पे कोई नया पंच आपके ऊपर अप्लाई कर दिया जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे। तो भाई मेरे, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ पीवाई क्यू सफिशिएंट नहीं है। पीवाई क्यू करिए, मैं मना नहीं करता, बट वैरायटी वाले क्वेश्चंस लगाइए। हो सकता है कि वो कुछ नया आपके सामने ले आए, नया इन द सेंस कुछ नए पैटर्न से, नए तरह से, नई चीज को अगर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा, वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे फोकस करिए। स्पेशली पीवाईक्यू लगाते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छी बात है, लेकिन वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। लेकिन यहां भी चलते चलते आपको याद दिला दूं, कोई भी नए क्वेश्चन आपको अब अप्लाई नहीं करने हैं। जब आप क्वेश्चंस, पुराने वाले क्वेश्चंस को ही वापस से रिपीट करिए, और याद रखिए उन क्वेश्चंस को करते समय कि आप जिन क्वेश्चंस में अटके थे, देखिए कि वो क्वेश्चन अब आपसे बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, क्या आप उनमें अप्रोच लगा रहे हैं, क्या आपकी सोच है उन क्वेश्चंस को करते समय, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन नए सिरे से नए क्वेश्चंस को अप्लाई ना करें भाई, ना यूज में लें। अब जो चल रहा है उसी पे फोकस करें। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी आवर्स। कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए? भाई इस समय स्थिति यह है कि आप लोग पूरे दिन फ्री हैं, ना आपको स्कूल जाना है, ना आपको क्या कहते हैं कोचिंग जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पे बैठे बैठे पढ़ना है। तो लालच की कोई सीमा नहीं होती। कोई सोचता है मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, कोई सोचता है मैं 17 घंटे पढ़ लूं, कोई सोचता है मैं 18 घंटे पढ़ लूं, कोई सोचता है काश मैं 24 घंटे भी पढ़ सकता।
तो फिर मैं वही वाली बात कहूंगा कि बात करें तो प्रैक्टिकल करें और रियलिस्टिक करें। जो आप साल के 365 दिन कर सकते हैं ना, वही काम आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं इसको करूं। क्या मतलब 365 दिन? मतलब यह है कि हमें कोई एक दिन नहीं पढ़ना है। मान चले एक दिन हम 16 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े। अगर कोई भाई है पढ़ने वाला, बहुत अच्छी बात है, उसको मेरी तरफ से नमस्कार, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 16 घंटे 18 घंटे पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान 16 घंटे पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूं, 17 घंटे पढ़ रहा हूं, दिल पे हाथ रख करके पूछे ईमानदारी से अपने आप से, कितने घंटे की पढ़ाई उसके दिमाग में घुस रही है। 16 घंटे बैठ करके वो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहा है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा है कि हाँ देखो मैं 16 घंटे बैठ के पढ़ा। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताए कि वो कितनी देर जो पढ़ाई थी, कितने आवर्स की स्टडी उसके दिमाग में सीधे सीधे फिट हुई है। तो हमें सिर्फ बैठे नहीं रहना है, 16 घंटे हमें कोई समाधि नहीं लगानी है, हमें परफेक्शन लाना है अपने अंदर। और परफेक्शन बेटा, आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, आइडियल 10 से 12 घंटे में लाई जा सकती है। 10 से 12 घंटे वो पढ़ाई के आवर्स हैं जिनमें आप पढ़ भी सकते हैं और अपने आप को मेंटली फिट भी रख सकते हैं, मानसिक रूप से मजबूत रख सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर मेरी एडवाइस माने तो एक टारगेट बना ले कि मुझे दिन के करीब करीब 10 से 12 घंटे एक रेगुलर इंटरवल मतलब थोड़ा थोड़ा अपने आप को ब्रेक दे दे करके 10 से 12 घंटे, मुझे 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे मुझे स्टडी करनी है। पूरे 24 घंटे में कितने आवर्स? 10 से 12 घंटे मुझे स्टडी करनी है। ना इससे ज्यादा, ना इससे कम करना है, ना इससे ज्यादा करना है। 10 से 12 घंटे आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी हैं। आप आराम से इसमें रिजल्ट ही नहीं भाई, रैंक भी ला सकते हैं। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, रैंक भी ला सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। मालूम चला आप एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन पूरे दिन थक के आराम कर रहे हैं, तो बेटा वो तो एवरेज अगर देखो 2 दिन का बैलेंस हो गया ना। 2 दिन का क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया। सोचो एक दिन 16 घंटे पढ़े, दूसरे दिन थकान इतनी जबरदस्त थी कि 4-5 घंटे ही पढ़ पाए। हाँ, तो एक दिन 16 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 4-5 घंटे पढ़े, यानी कि 2 दिन में 48 घंटों में कितने घंटे पढ़े? 20-21 घंटे ही पढ़ पाए। तो ये तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आप खुद समझदार हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो। तो बेटा ये काम हमें नहीं करना है। वापस कहूंगा, टारगेट कैसे होने चाहिए? रियलिस्टिक होने चाहिए। और रियलिस्टिक टारगेट होता है कि भाई मेरे लिए 10 से 12 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मुझे स्टडी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बात आती है बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा इस समय अपनी नींद का सेक्रीफाइस कर रहा है और अपने आप को हीरो फील कर रहा है कि मैं फाइटर हूं, देखो मैंने अपनी नींद पे काबू किया हुआ है। आंखें खुल नहीं पाती हैं, बहुत मतलब बार बार झपकियां आ रही हैं, लेकिन किसी तरह से चाय पी के पानी को आंखों में डाल के, कभी पानी पी के चाय को आंखों में डाल करके, खैर ऐसा कभी हो सकता है। हाँ, मतलब वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आंखों में चाय जा रही है, पानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक चुका होता है। तो भाई मेरे, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ खिलवाड़ ना करें। मैंने कई बच्चों से सुना है, इतने लंबे समय से मैं देखता चला आ रहा हूं स्टूडेंट्स को, मैंने ये देखा है, सुना है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम अगर कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद नहीं निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट असर हमें एग्जामिनेशन हॉल में फेस करना पड़ता है। भले चाहे वो आपके मॉक टेस्ट हो, उस समय फेस करिए, या भले चाहे वो आपकी फाइनल कन्फ्लिक्ट है, यानी कि जब आप फाइनली अब एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, तब ये चीज कहीं ना कहीं आपको हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, 7 घंटे? जी हां, आप जितना अपने दिमाग को रिलैक्स देंगे उतना कम समय में आप बेस्ट कर पाएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। तो दिमाग को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है भाई मेरे। मैं तो 6-7 घंटे इसलिए कह रहा हूं कि तुम मतलब मेरी बात को अपोज ना करो, नहीं तो मन तो कर रहा है मैं तुमसे बोलूं कम से कम 8 घंटे की नींद लो, कम से कम 6 घंटे रात में करीब 12 बजे से लेकर के सुबह की 6 बजे तक, और 1-2 घंटे दोपहर में
आराम करो, अपने आप को रिलैक्स करो। बाकी जो समय बचता है, बाकी जो समय बचता है उसमें पढ़ाई करो। अगर तुम 6 से 7 घंटे 8 घंटे की भी नींद ले लेते हो ना, तो भाई 24 घंटे में से तुम्हारे पास 16 घंटे बचते हैं। अब 16 घंटे में अपनी डेली रूटीन के वर्क प्लस खाना पीना सब निकाल के छोड़ के कुल मिलाकर के आपके पास आइडियल सिचुएशन में 10 से 12 घंटे बचते हैं। ऐसे ही मैंने 10 से 12 घंटे नहीं बोल दिए थे। तो भाई मेरे सारी चीजों को अगर अपन क्लियर करें तो भी आपके पास 12 घंटे बचता है सारी चीजों को समय देने के बाद। बात समझ में आई? तो ये 12 घंटे आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आप इसमें बहुत ही हेल्दी माइंड के साथ, बहुत ही स्वस्थ दिमाग के साथ, मन के साथ आप बेस्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ खिलवाड़ ना करें। और वैसे भी यार, मतलब ये चीज भी बोली जाती है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप सिटिंग दोगे तो नो डाउट इन इट भाई मेरे, फिर वो चीजें दिमाग में एब्जॉर्ब होना खत्म हो जाती हैं। तो बढ़िया नींद लें, अच्छे से गहरी नींद लें, साउंड स्लीप लेने की कोशिश करें। एटलीस्ट रात में 6 घंटे की नींद और दिन में 1 या 2 घंटे की, जितना आपका दिल गवाही दे, कम से कम इतना आपको सोना बनता है। यानी कि 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सोना बनता है। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? अब बात आती है सीक्वेंस, पेपर का सीक्वेंस। ये पेपर की मैं बात कर रहा हूं, जब आप पेपर देने जाएंगे। देखिए, हर एक का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का फिजिक्स, किसी का मैथ्स, किसी का केमिस्ट्री। आपको करना क्या है, जब आप पेपर देने बैठे, वैसे तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और वो जिसमें कंफर्ट फील करें वो करें, फॉलो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एडवाइस देना मेरा ड्यूटी बनती है, इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग है, जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा तो सबसे कम समय में इन क्वेश्चंस को पूरा कर जाऊंगा, तो वो सब्जेक्ट से आपको पेपर शुरू करना चाहिए। दो फायदे होते हैं, एक तो कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, दूसरा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होता है कि वाह, पहला मेरा पेपर तो अच्छा गया, चलो अब दूसरे पेपर पे चलते हैं। दूसरा पेपर कौन सा होना चाहिए? दूसरा पेपर होना चाहिए जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, तीनों में सबसे वीक सब्जेक्ट, उस पे आपको फोकस करना बनता है। तो भाई मेरे, उस पे आप फोकस करिए। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जब आपका पहला पेपर अच्छा गया है तो उसका कॉन्फिडेंस जो आपको बढ़ा था वो आपको उस वीक पार्ट पे क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और हो सकता है कि जो आपका सब्जेक्ट वीक था, जहां पे आप मुश्किल से 10 क्वेश्चन बना पा रहे थे, 8 क्वेश्चन बना पा रहे थे, हो सकता है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन ज्यादा बन गए और वो लकीली हो सकता है सही भी हो गए। फिर तीसरे नंबर पे आता है बेटा मॉडरेट। मॉडरेट यानी कि ना जो बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा बुरा है। रीजन? भाई उसको तो आप जैसे तैसे ठीक ठाक कर ही लोगे, लेकिन अगर आपने मान लीजिए सबसे वीक सब्जेक्ट को सबसे एंड में उठाया, तो वहां पे आपकी एक साइकोलॉजी काम करेगी। क्या? पहली, अरे यार पहले दो तो अच्छे चले गए ना, ठीक है इसको काम चलाऊ कर लो। अब वो काम चलाऊ करने में होता क्या है, जब आप 100% देते हो तो आपको 50% मिलता है। सोचो जब आप उसको 50% दोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना एक तरह से। जबकि सब्जेक्ट तो तीनों हमारे लिए बहुत इक्वल इक्वल है, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कभी भी जो आपका वीक पार्ट है उसको एंड में नहीं करना है, उसको बीच में करना है। क्लियर है? तो ये पेपर का सीक्वेंस होता है। बाकी किसी को अगर अपना कुछ और कंफर्ट फील होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के आपके सामने ये बात रखी है। ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे स्ट्रांग है सबसे पहले, जो वीक है उसको बीच में, और मॉडरेट को सबसे आखिरी में आपको करना चाहिए। और सारे क्वेश्चंस पहले राउंड में लगाने की गलती ना करें। जिन क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चंस को टिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जब आप एक बार पूरा पेपर कर लें, देन एक बार फॉलोअप लें कि हाँ भाई जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उन पे अब आपको फोकस करना है। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने की जरूरत नहीं है। आई मीन आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है कि मे बी शायद ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन करने का नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको ना चाहते हुए भी छोड़ के आना पड़ता है। तो अननेसेसरी का गेस करने से बचें।
जो आपको कॉन्फिडेंस है केवल उन्हीं को अटेम्प्ट करके आए। जबरदस्ती आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है कि यार ये हो सकता है कि ये हो सकता है। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अच्छे से कूल होकर के पेपर दीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस बच्चे ने मेंस को फोड़ा है, अब मान करके चलिए कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने ही पाने को है। जी हाँ, जो एडवांस देने जा रहा है, कहने की जरूरत नहीं है कि वो आईआईटीएन बनना चाहता है, उसका सपना है आईआईटीएन बनने का। आई एग्री विद यू। लेकिन अगर उसने मेंस को भी अच्छे से क्रैक किया है तो मेरे भाई, अब मान करके चलिए, वो होता है ना केबीसी में कि इतने 3,20,000 रुपए तो अब आप लेके ही जाएंगे, और अगर क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो ये और लेकर के जाएंगे। तो भाई अब आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो, अब कम से कम आपके पास मेंस का रिजल्ट तो है। तो अगर इस सोच के साथ वहां पे जाओगे कि यार एडवांस में भी अगर अपन क्लियर हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मेंस तो है ही हमारे पास, तो फिर जब आपके अंदर से कुछ खोने का डर खत्म हो जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छा करके जाओगे। तो इसी के साथ विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। आपने इतनी देर मुझे ध्यान से सुना, होपफुली ये मेरी बातें बताई हुई आपके काम आएंगी। और याद रखना, इंतजार कर रहा हूं आपका विक्ट्री सेलिब्रेशन में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।